नमस्कार, स्वागत है माँ महाकाल की कृपा कोचिंग में। बहुत दिनों बाद आज हम क्लास एट्थ CBSE NCERT विज्ञान साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हर हर महादेव। आज का विचार है अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदेव चारतात। अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए या फिर स्वयं, परिवार, समाज, देश की रक्षा के लिए की गई हिंसा उस हिंसा से कई गुना श्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए, आपके परिवार, समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरह से नुकसान या हिंसा करता है, तो उस हिंसा को रोकने के लिए आपको भी हिंसा करनी पड़ेगी। तो वह हिंसा उस अहिंसा से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अर्थात अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उससे भी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो अपन आज का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, क्लास एट्थ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अर्थात खेती करना, खेती का प्रोडक्शन करना, यानी खेती करना और खेती का मैनेजमेंट करना, यही पढ़ना है इसमें। तो आज से बहुत साल पहले, 10,000 साल पहले आज से घूमते रहते थे, आदि मानव घूमते रहते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में घूमते रहते थे, आदि मानव। आज से 10,000 साल पहले, यानी 10,000 BC, बिफोर क्राइस्ट, 10,000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट आदि मानव घूमते रहते थे। आदि मानव यानी नोमैडिक, घुमंतु। वो क्या, खाने की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे और फ्रूट्स खाते रहते थे। पहले वो फ्रूट्स खाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने शिकार करना चालू किया, तो फिर वो जानवरों को मारकर खाने लगे। फिर उन्होंने जानवरों को, आग की खोज हुई, आग की खोज के बाद उन्होंने जानवरों को पकाकर खाने लगे। फिर धीरे धीरे और विकास हुआ, उन्होंने एक जगह रुककर खेती करना प्रारंभ किया। इस तरह एक जगह रुककर खेती करना प्रारंभ हुआ 10,000। तो क्रॉप क्या होती है? क्रॉप यानी फसल। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale. When plants of same kind cultivated at the same place, cultivated at the one place on a large scale, on a large scale is called crop. तो जब एक जगह पर बहुत सारे पेड़ एक ही प्रकार के बहुत बड़े लेवल पर उगाए जाते हैं, तो वो क्रॉप या फसल कहलाती। जैसे ये बहुत बड़ी ज़मीन है, 500 मीटर इसकी लेंथ है, इधर 200 मीटर है। अब इस पर गेहूँ बो दिया, सभी में पूरे में गेहूँ ही गेहूँ लगा दी, तो ये क्या, फसल हो जाएगी। तो इस तरह ये क्रॉप फसल है। जब बहुत बड़े एरिए पर एक ही प्रकार की पौधे बहुत बड़ी मात्रा में लगाए जाते हैं, तो वो फसल कहलाती है। अब फसल के लिए, फसल यानी अनाज का उत्पादन।
अनाज का उत्पादन इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर होता है। अनाज के उत्पादन के लिए तापमान, आर्द्रता, अनाज के उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ है? एक आर्द्रता, वर्षा, भूमि, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, तापमान सही होना चाहिए उस जगह का। तो जब वर्षा अच्छी होगी, भूमि उपजाऊ होगी, तापमान अच्छा होगा, तो वहाँ पर फसल भी अच्छी हो गई। अब क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। क्रॉप यानी फसल को 2 भागों में बांटा गया है। क्रॉप फसल इज क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। फसल को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है खरीफ क्रॉप्स, दूसरी है रबी क्रॉप्स। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें। पहली देखते हैं खरीफ क्रॉप्स। वे फसलें जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन। द क्रॉप्स विच आर sown in rainy season यानी is called खरीफ क्रॉप्स। वे फसलें जो बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं खरीफ की फसलें कहलाती हैं। अब कौन कौन से मंथ में? जून टू सितंबर। जून से लेकर सितंबर के बीच में जो फसलें उगाई जाती हैं वे कौन सी खरीफ की फसलें कहलाती हैं? एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन। ये कौन सी खरीफ की फसलें हैं? रबी क्रॉप्स। The crops sown in the winter season. The crops sown in the winter season. वे फसलें जो ठंड के मौसम में उगाई जाती हैं उनको रबी की फसल कहते हैं। कौन सा समय? अक्टूबर टू मार्च। मतलब सितंबर में ये फसल कट जाती हैं और अक्टूबर में रबी की फसल उगा दी जाती हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? पी यानी मटर, बीट, गेहूँ आदि। तो खरीफ की फसल बरसात के सीजन में लगाई जाती हैं, तो जून टू सितंबर। तो पैडी, मक्का, सोयाबीन ये खरीफ की फसल है। रबी की फसलें द क्रॉप सोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, जैसे गेहूँ और मटर आदि। अब आगे बढ़ते हैं।
अब बेसिक एग्रीकल्चर यानी खेती करने के लिए प्रोसेस कौन कौन सी है। प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। नंबर पर से फर्स्ट को प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले जो मिट्टी है उसको अच्छा किया जाता है, ठीक पंजा से, मशीन से, ट्रैक्टर के द्वारा। फिर सोइंग, फिर उसमें बुवाई होती है। तीसरे नंबर पर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो फिर उसमें देसी खाद, इसे कहते हैं देसी खाद, और मैं फर्टिलाइज़र यानी यूरिया, जिस तरह। तो जो डायरेक्ट न्यूट्रिशन देते हैं फर्टिलाइज़र केमिकल के द्वारा, वो फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। आगे और पढ़ेंगे। इरिगेशन, इरिगेशन फिर उसमें पानी दिया जाता है खेती में। प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स। फिर उसकी कीटों से उसकी रक्षा की जाती है फसल की। तो दवाई डाली जाती हैं जिससे कि इल्ली आदि फसल को खा ना जाए। फिर नंबर 6 पर हार्वेस्टिंग, फिर उस फसल को काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है और काटा जाता है और फसल मतलब निकल जाती। फिर स्टोरेज, रख रखाव, फसल निकाल कर फिर उसका अच्छे से स्टोरेज किया जाता है। तो ये 7 प्रोसेस हैं। सबसे पहले मिट्टी को सही किया जाता है जिससे फसल उगाई जा सके। फिर बुवाई करते हैं, सोइंग। फिर उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाला जाता है ज़मीन में जिससे कि न्यूट्रिशन मिल जाए उसको। फिर उसमें पानी दिया जाता है जिससे कि फसल बढ़ जाए। फिर उसमें दवाई डाली जाती है जिससे इल्लियाँ, बीट्स आदि जो लगते हैं वो उसको खा बर्बाद न कर दें। फिर उसको काट कर फसल को निकाल लिया जाता है। फिर स्टोरेज, रख रखाव किया जाता है। अब इन्हीं प्रोसेस को अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब सबसे फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी को किस तरह तैयार किया जाएगा उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है, उसको पढ़ेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। मतलब प्रिपरेशन यानी सॉइल को तैयार करना सबसे पहली स्टेज है। वन ऑफ द, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। अगर ये नहीं होगी तो फसल होगी नहीं। टू टर्न द सॉइल एंड लूजिंग, टिलिंग, TILLING, टिलिंग, टिलिंग और प्लाउइंग, PLOUGHING। टिलिंग एंड प्लाउइंग ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करने की सबसे मेन प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग, LOS,
LOOSEN, loosening and turning of soil. Turning of soil is called tilling और plowing। मतलब जो मिट्टी होती है, मिट्टी को लूज करना, यानी जिससे कि उसमें फसल लगाई जा सके। तो प्लाउइंग करने के लिए आयरन। अब प्लाउ करने से क्या फ़ायदा होता है कि उसमें अर्थवॉर्म, द लूजेंड soil help in grow of earthworm यानी केंचुआ and microbes present in the soil। तो सोयल को लूज करने से क्या फ़ायदा होता है कि इसमें जो केंचुए हैं वो अच्छे से बढ़ जाते हैं और सोयल को और भी अच्छा कर देते हैं। और जो माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे जो फसल के लिए फ़ायदे करते हैं, उनको ग्रो करने के लिए भी हेल्प होती है। और जो जड़ें हैं, पेड़ की जो जड़ें हैं फसल, वो भी आराम से मिट्टी के अंदर, जब फसल लूज रहेगी मिट्टी, तो वो आराम से ग्रो कर जाता है पौधा, फसल का पौधा आराम से ग्रो कर जाता है। तो लूज मिट्टी से क्या फ़ायदा है? अर्थवॉर्म्स, केंचुए आराम से बढ़ जाते हैं। माइक्रोब्स यानी जो चीज़ें फसल को पैदा करने के लिए ज़रूरी हैं, उनकी ग्रोइंग अच्छी हो जाती। और जो जड़ें हैं, पौधे की जड़ें हैं, वो भी अच्छे से बढ़ सकती हैं उसमें। Manure is added before soil, before tilling or plowing। मैन्योर को प्लाउ करने से पहले डाल दिया जाता है, जिससे दिस helps in mixture of manure in the this helps in proper mixture of manure in the soil। मैन्योर को सबसे पहले डाल दिया जाता है, उसके बाद प्लाउ किया जाता है, जिससे कि वो मैन्योर उस ज़मीन में अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड द सॉइल इज मॉइस्चराइज्ड। द सॉइल इज मॉइस्चराइज्ड बिफोर सोइंग। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा से कड़क है, तो बुवाई से पहले उसको पानी दिया जाता है और उसके बाद मॉइस्चराइज्ड किया जाता है, यानी पानी दिया जाता है, जिससे कि आराम से उसमें बुवाई हो सके। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। आ रहा समझ में थोड़ा थोड़ा है काम कि नहीं आ रहा? आ रहा हो तो बता दे, फिर
और अलग करें। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, मतलब खेती के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कहते हैं। तो सबसे पहला क्या है? प्लाऊ। पुराने ज़माने में प्लाऊ किस तरह का होता था? ऐसा रहता था पुराने ज़माने में प्लाऊ, यहाँ पर बैल लगा देते थे और इससे खुदाई होती थी ज़मीन की। तो इसको कहते हैं प्लाऊ शिफ्ट, इसको प्लाऊ शेयर, इसको प्लाऊ शेयर कहते हैं। और ये क्या है? बीम, इसे बीम कहते हैं। तो पहले के ज़माने में ऐसा प्लाऊ होता था, ये वाला, इस तरह बैलों को बांध दिया जाता था और इस तरह मिट्टी को लूज किया जाता था। इसके लिए कौन कौन से जानवर? हॉर्स, कैमल, काऊ, घोड़ा, हाथी नहीं करते, घोड़ा। तो ये 3 जानवर हैं, ये प्लाऊ के लिए उपयोग किए जाते थे। तो इसमें क्या होता है? प्लाऊ इस बीम को जानवर की गर्दन पर रख देते थे और यहाँ इसको ज़मीन में लगाते थे, जिससे कि ये पार्ट ज़मीन के अंदर चला जाता था और मिट्टी ऊपर उखड़ती चली जाती थी। इस तरह पुराने ज़माने में प्लाऊ किया जाता था। अब इसको लिखवा देते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने ज़माने में, फॉर टिलिंग ऑफ सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर, and removing the weeds and turning the soil farmer use plow। तो प्लाऊ में कितने पार्ट हैं? प्लाऊ शिफ्ट, the main part of the plow, is a long log of wood,
called plough shaft। पुलाव की जो सबसे लंबी लकड़ी होती है जिससे कि उसको पुलाव शिफ्ट कहा जाता है। फिगर में देखा था और बनाकर बता देते हैं। ये पुलाव शिफ्ट है। अब दूसरी पुलाव शेयर। पुलाव शेयर क्या होती, इसको पुलाव शेयर कहा जाता है। ये नुकीला रहता है बिल्कुल, इसको पुलाव, ये नुकीला रहता है। It contain triangular iron strip। इस तरह ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप लगी रहती है जो ज़मीन के अंदर जाकर ज़मीन को लूज करती है। यही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ट्राउ और बीम, a pair of animal ये इसको कहते हैं बीम। एनिमल्स नेक put on both sides of beam so the plough lose the soil of land lose the soil of land। अब यहाँ पर दो बैल या कोई से भी जानवर जो यहाँ पर बनेंगे, फिगर में देख लेना, बीम रहती, ऐसा पुलाव होता था। अब आज के लिए इतना ही, अगला पार्ट बाद में बनाया जाएगा। धन्यवाद।